सैलरी वक्त पे ना मिलना कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक बड़ी परेशानी है। आज आपने भी जो है वो धरने में शमूलियत की है, क्या कुछ कहना है सर? देखिए, आज ऑल जे के मेडिकल एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो आज सोरण कोर्ट के हमारे सारे साथी जो है प्रोटेस्ट पे धरने पे बैठे हैं। आज हम इनको यहाँ सपोर्ट डिक्लेयर करने आए हैं और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरी यूटी लेवल पे जो है कांग्रेस पार्टी की पूरी हमायत जो है इनके साथ है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये जो मेडिकल एम्प्लॉइज़ हैं, यही इन्हीं पे सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का दारोमदार है, सारे हॉस्पिटल्स का निज़ाम इन्हीं के सर पे चलता है। क्योंकि ये दिन रात जो है वो जाग कर जो है मेहनत करके 24 घंटा जो है वो पेशेंट्स की केयर करते हैं। तो सारा पेशेंट केयर का जो निज़ाम है वो इन्हीं के सर पे चलता है और इनके साथ अगर नाइंसाफ़ी होगी तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं है। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर इनको वक्त पे इंसाफ नहीं होता है तो वो इनको समझो इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो इनकी जो 2.5 दिन की जो सैलरी का इशू है वो इमीडिएटली रिलीज़ करनी चाहिए। फिर हमारे जो NHM एम्प्लॉइज़ हैं उनका जो है रेगुलराइजेशन का इशूज़ है। इसके अलावा जितने मेडिकल एम्प्लॉइज़ के इशूज़ हैं वो सरकार को फौरी तौर पे करना चाहिए। मैं आज यहाँ से जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को और LG साहब को ये अपील करना चाहूँगा कि फौरी तौर पे जो है एक कमेटी कायम किया जाए, इनके साथ बैठ के बातचीत की जाए और इनको वक्त दिया जाए कि इतने दिनों के अंदर जो है इनकी मांगें जो है वो पूरी की जाए, जो जायज़ मांगे हैं। नहीं तो इनका अगर ये जो प्रोटेस्ट स्ट्राइक अगर जारी रहेगा, हमारा ताउन भी पूरे तरीके से साथ रहेगा, हमारी हमायत इनके साथ रहेगी और हम इनके जाना बजाना इनके साथ खड़े रहेंगे। सर जैसा कि देखा होगा आपने, गुजरे एक हफ्ते पहले हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी इसी तरह का प्रोटेस्ट हुआ था सैलरी को लेकर के। आखिर सरकार इतनी गरीब हो चुकी है कि वो लोग जो खिदमत के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं उनको तनख्वाहें वक्त पे नहीं मिलती हैं। तो क्या लगता है सरकार के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए, सरकार की पॉलिसीज़ जो है वो वेलफेयर स्टेट में प्रो पोर होनी चाहिए, गरीब लोगों के साथ होनी चाहिए, मिडिल क्लास के साथ। लेकिन बदकिस्मती से जो जैसे हमारी मरकज़ी सरकार है उसकी सारी पॉलिसी जो है वो अडानी अंबानी के लिए है और अमीर लोगों के लिए। हज़ारों लाखों करोड़ रुपए जो हैं वो अमीर लोगों के माफ़ कर दिए जाते हैं। ऐसी पॉलिसी बनाई जाती हैं जिसमें अरबों रुपए ज़ाया कर दिया जाता है। लेकिन ये जो हमारे जो एसेट हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, ये जो है जब इनको सैलरी देने की बारी आती है तो तब सरकार जो है वो गरीब अगर हो जाती है तो मुझे लगता है ये समझ आने वाली बात नहीं है। इसलिए जो है सरकार को जो है प्रो एम्प्लॉइज़ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है वो दिल खोल कर जो है जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज देना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि जहां आप पैसा बाकी ज़ाया करें वो ज़ाया करने के बजाय ये रिसोर्सेज जो है ये एम्प्लॉइज़ की सैलरीज पे या इनके रेगुलराइजेशन के इश्यूज़ हैं या डेली वेजेस के रेगुलराइजेशन इशू, इस पे जो है इनको पूरे तरीके से फोकस करना चाहिए। सर जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है तब से ये सारा कुछ हो रहा है या फिर मरकजी सरकार पे निशाना साध रहे हैं सर? थोड़ा सा वाज़िया करेंगे। देखिए, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। ये सेंटर, क्योंकि NHM एम्प्लॉइज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। NHM एम्प्लॉइज़ के रेगुलराइजेशन का इशू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डायरेक्टली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो, जब मैंने जैसे कहा कि जब आप जो है लाखों करोड़ रुपए ज़ाया कर रहे हैं अडानी अंबानी पे, तो आप क्यों नहीं जो है कुछ बजट एलोकेट करके इनको रेगुलराइज करते हैं NHM। फिर जो स्टेट के एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी सैलरीज का इशू है, बाकी इशूज़ हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है इनको इनको जो है इनके साथ इंसाफ करें। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। ये चाहिए कि सरकारों को कि ये जब आप चुन के आते हो तो तब क्योंकि आपने लोगों के साथ वादा किया होता है तो ये वादा जो है उनको पूरा करना चाहिए। सर एक सवाल आपसे मेरा कि आप भी जम्मू कश्मीर की सरकार के हिस्सा है ना? आपने भी तो आपने दिया ना उमर साहब को, जिनकी अपनी पार्टी में। लेकिन क्या आपको लगता है कि उमर सरकार फेल हो चुकी है टोटली? क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ये कि हम उनका हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमने इलेक्शन में ज़रूर बीजेपी को बाहर रखने के लिए, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए साथ दिया था। लेकिन अभी जो सरकार है उस सरकार में हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसलिए हमारा कोई डायरेक्ट जो है इंटरफेरेंस जो है वो गवर्नेंस में, ये सरकार में नहीं है। इसीलिए हम उमर अब्दुल्ला साहब को कहते हैं कि आप जो है इस पे इनिशिएटिव लीजिए, इन लोगों के साथ, चाहे डेली वेजर्स हों या फिर NHM एम्प्लॉइज़ हों, हमारे मेडिकल एम्प्लॉइज़ हों, इनकी जितनी मांगे हैं इनको जो है वो पूरा करें। ये जो है हमारी कांग्रेस की तरफ से फोर्सफुली जो है वो मांग जो है वो उमर साहब को बार बार गई है हमारी लीडरशिप की तरफ से, और आज भी हम रिट्रीट करते हैं, उस बात को दोबारा से दोहराते हैं। उमर साहब को कहते हैं कि आप ये जो लोगों के साथ वादे किए थे वो भी पूरे करें और ये जो लोगों की मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, इसको पूरा करें।